हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह भी बने हुए हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने जब ओपनिंग की थी तो नोटा का भी जिक्र किया था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा या लोकसभा, नोटा का एक ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा प्रदेश जहां 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज, यानी एक ही पार्टी काबिज है। विपक्ष की बात करें तो 2017 को छोड़कर कहीं भी कोई खास ऐसा रणनीति नजर नहीं आ रही है या ऐसी उनकी क्षमता नजर नहीं आ रही है कि वो सत्ता में लौटेंगे। तो ये जो नोटा की बात हो रही है, ये कितना असर डालेगा इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में? क्योंकि पिछले आंकड़े निकाले तो नोटा के वोट बहुत डाले गए थे गुजरात में। ये एक अच्छा संकेत है। सियासत में 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं, एक वोटर, एक राजनेता और तीसरा होता है मुद्दा। अब मुद्दे वोटर के मुताबिक तय हो रहे हैं या मुद्दे राजनेता के मुताबिक तय हो रहे हैं। अब जो वहां सत्ताधारी दल है वो 27 साल से राजनेता वहां का क्या तय करेगा? जनता के मुद्दे नहीं तय करेगा। वो कौन से मुद्दे तय करेगा? जो उसको सूट करते हो। तो बीजेपी के लिए सूट हिंदुत्व के मुद्दे करेंगे। जनता का बिजली, पानी, बेरोजगारी, सुरक्षा, ये मुद्दे जनता के होते हैं। अब सवाल ये होता है कि जनता अपने मुद्दे तय क्यों नहीं कर पा रही है? इसलिए तय नहीं कर पाती है क्योंकि तमाम लॉबिस्ट, एलिट क्लास मीडिया, ये सारे और ताकतवर राजनेता एक तरह से वोटर को ये समझाने में सफल हो चुके हैं, ब्रांडिंग वाले लोग ये समझाने कि उसका वोटर का काम सियासत में सिर्फ 5 साल में एक दिन वोट देने जाना होता है और उसी के एक हफ्ते आगे और एक हफ्ते पीछे तक आप अपने मुद्दे के बारे में भावनाओं से अभिभूत होके जाके आप वोट दे देते हैं। अब सवाल आता है कि नोटा में इरिटेट होके कि हम इसको भी नहीं चुनेंगे, उसको भी नहीं चुनेंगे और दोनों को नहीं चुनेंगे और जाके कम से कम जनता अपनी बात रख दे रही है। ये अच्छा है विषय। अब ये नोटा किसको प्रभावित करेगा? सामान्य तौर पे ये नोटा सत्ताधारी दल को प्रभावित करता है। दूसरी बात, अभी सत्ताधारी दल के लिए 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, बागी। अब रही बात, राजीव रंजन जी ने कही थी कि सूरत में, सौराष्ट्र में और उत्तर गुजरात में, ये तीनों जगह बीजेपी के लिए संकट है। सूरत में आम आदमी पार्टी, नोटा के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो नोटा के वोटर जो पिछली बार थे उनके लिए एक ऑप्शन मिल रहा है आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल, एजुकेशन, हेल्थ और बिजली पानी, ये यूथ और सोशल मीडिया के जरिए अपने इस मॉडल को वो सेल कर रही है वहां। अब इससे कौन सा वोटर प्रभावित होगा? तो बीजेपी का शहरी वोटर प्रभावित होगा सूरत में। रही बात सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में, पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो वहां करीब 27 सीटें जो थी वो जो आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और वो 15 सीटें जो जिसपे आदिवासी फैक्टर डालते हैं। इन 42 सीटों पे पिछली बार 27 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी, यानी बीजेपी ट्रेडिशनली रूप से वहां कमजोर है। तीसरी बात आ रही है कि मध्य गुजरात में बागियों ने बगावत कर रखी है। सिर्फ आज 19 औपचारिक रूप से हैं। आप एक बात बताइए, जो सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्री जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वो वहां क्या करेंगे? वहां उनका भी काम तो सियासत करना है ना। अब जाके वो खेती तो करेंगे नहीं, तो सियासत में क्या करेंगे? वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये संभावना प्रबल है कि भीतरघात करेंगे। इससे भी बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है और ये चिंता का विषय है। नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये, जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन गुजरात एक डेवलप स्टेट कहा जाता है। वहां पे ये फ्री बीज का मुद्दा चलेगा कि फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, वहां पे ये मुद्दे हावी हैं क्या? नहीं, ये आम भारतीय हो या कहीं का विषय, बचत, मध्य वर्ग, लोअर वर्ग, सबसे जरूरतमंद लोग, इन लोगों के लिए बचत ही सबसे बड़ा विषय होता है। आप सपोज कीजिए कि पाटीदार आंदोलन किस बात के लिए था? बेरोजगारी के लिए था, रोजगार को लेकर उनका विषय था
कि आप मुझे रिजर्वेशन किस बात के लिए देंगे भाई, रोजगार के लिए देंगे ना। उतना बड़ा आंदोलन हुआ था, जिनको हम सामान्य तौर पे संपन्न जातियां कहते हैं। तो बचत का कॉन्सेप्ट हर मानवीय प्रवृत्ति है। तो बिजली हो और बिजली पानी ही केवल विषय नहीं है, उनका एजुकेशन महिलाओं के लिए कितना बड़ा विषय है। आज छोटे बच्चों के लिए पति जो है सामान्य तौर पे ऑफिस जाता है, व्यापार में जुड़ा होता है, और महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को खुद ही एजुकेट कर रही हैं, खुद ही पढ़ाती हैं, और वो अपने बच्चों में शिक्षा के जरिए ही अपना भविष्य भी देखती हैं, अपना भविष्य देखती हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य देखती हैं। आप जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनको ये देखता है, गौरव पल का एहसास होता है कि उनका बच्चा अंग्रेजी में बोले, उनका बच्चा तो मतलब ये कहीं ना कहीं असर डालेगा। आम आदमी पार्टी डेंट तो करेगी, सत्ता में आने आए, ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहने वाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।